ओके, तो अभी तक देखिए हमने क्या देखा। एक्सेस पॉइंट आप यूज़ करते हैं वायरलेस लैन क्रिएट करने के लिए, और जो आपका एक्सेस पॉइंट था या तो अकेला काम करेगा, आपके स्टैंड अलोन नेटवर्क क्रिएट करेगा जैसे कि हमारा ये वाला था, या फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ करके एक बड़ा एंटरप्राइज नेटवर्क भी बना सकते हो इस तरह से, है ना। ESS एक्सटेंडेड सर्विस सेट, या तो BSS बेसिक सर्विस सेट या फिर ESS एक्सटेंडेड सर्विस सेट। अच्छा, एक्सेस पॉइंट्स को आप और कैसे किस तरह के नेटवर्क्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस वीडियो में हम ये वाली बात करने वाले हैं ना। अभी जो ESS BSS था उसको बोलते थे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर मोड ऑफ एक्सेस पॉइंट, है ना। ये वाले क्या कहलाएंगे, नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर मोड, है ना, जहाँ पे आपका जो नॉर्मल BSS था वो कनेक्टिविटी आपको नहीं दे सकता। तो एग्जाम्पल में क्या क्या लिखा हमने, रिपीटर मोड है, आउटडोर ब्रिज एंड मैश नेटवर्क। तो देखते हैं कौन सा मोड कब काम आता है। अच्छा, रिपीटर मोड में आप मान लीजिए एक ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे एक जो एक्सेस पॉइंट था उसकी रेंज मान लीजिए इस एक पर्टिकुलर एरिया तक चली गई, उससे आगे अगर आपको रेंज लेके जानी है तो कोई और एक्सेस पॉइंट लगाना पड़ेगा, वो एक स्विच से जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब मान लो हो सकता है कि वो सेम स्विच पे जुड़ सकता है या फिर किसी दूसरे स्विच पे भी जुड़ सकता है, ओके। पर लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपकी एक्सेस पॉइंट से स्विच तक केबल जोड़नी है ना, वो आप नहीं लेके जा सकते हैं। वो या तो वायर की लेंथ 100 मीटर से ज़्यादा हो जाएगी, आप सोचिए, है ना, कि जो नज़दीकी स्विच होगा वो 100 मीटर से ज़्यादा है, और आपको पता है STP UTP आप 100 मीटर से ज़्यादा लेके जा नहीं सकते। तो उस केस में क्या करेंगे, आपको एक एक्सेस पॉइंट से ही दूसरा एक्सेस पॉइंट जोड़ना होगा। कैसे, मान लो अगर मैं दिखाऊं आपको कि ये वाला जो एक AP था, दिस वन, ये आप इस वाले AP से कनेक्टिविटी लेंगे, इस स्विच से जोड़ना पॉसिबल नहीं है, इससे जोड़ना पॉसिबल नहीं है, और ये जो हैं एक दूसरे के साथ 50 मीटर 60 मीटर की दूरी पे हैं, है ना। तो अभी तो खैर मैं केबल लगा नहीं सकता, इसमें सिंगल ही पोर्ट होगा, राइट, नो अवेलेबल पोर्ट्स। तो अगर मैं क्या करूं, इस तरह के APs में 2 पोर्ट रहेंगे आपके, है ना। तो डिलीट करिए ज़रा इस वायर को, और आप इस तरह से APs यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेगा, ये जो एक तरह से एक्सेस पॉइंट है ये रिपीटर का काम करेगा, मीन्स ये अपनी रेंज इस वाले एक्सेस पॉइंट को देगा और ये एक्सेस पॉइंट फिर आगे अपने क्लाइंट्स को रेंज देगा। समझ पा रहे हैं, रिपीटर यही तो करता था, यहाँ से सिग्नल लिया, आगे रिपीट कर दिया ताकि ये आगे अपने क्लाइंट्स को भेज सके। तो इस तरह का जो सोल्यूशन है दैट इज़ नोन एज योर रिपीटर मोड। तो AP को आप रिपीटर मोड में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ज़रा, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, रिपीटर सिग्नल लेता है, आगे भेज देगा, ऑपरेट से चैनल सेम रहेगा। ये आपको फिर से ये बात ध्यान रखनी है, जब भी इस तरह का काम करेंगे आपका जो एंड वाला AP है और ये वाला जो AP है, दोनों का चैनल क्या होना चाहिए, सेम। अच्छा, अभी आप बोलेंगे कि सर चैनल बार बार यूज़ कर रहे हैं वर्ड, है ना। सो जस्ट हैव की पेशेंस, अभी हम चैनल के ऊपर जस्ट मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ओके देन, हाँ, सेल किसको बोलते हैं, मैंने बताया था ना BSS, कि जो इनका रेंज का एरिया रहेगा, मान लो इसका सेल होगा और ये इसका सेल, तो ये जो AP है ये इसके सेल में आना चाहिए आपका, है ना। ओके देन, रिपीटर मोड हुआ, ये मैंने आपको यहाँ पे बना के बता भी दिया है, देख लीजिए एक बार ज़रा। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ा था पर यहाँ तक पहुँचना मुश्किल था स्विच तक, तो इसलिए मैंने क्या किया, इस AP को डायरेक्ट किससे जोड़ दिया, दूसरे एक्सेस पॉइंट से, और ये अब आगे अपने क्लाइंट्स को वायरलेस की कनेक्टिविटी दे सकता है। ओके देन, दूसरी हमारे पास टोपोलॉजी कौन सी आती है, आउटडोर ब्रिज की। तो इसमें भी 2 वेरिएशन आती है आपके, पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। देखिए आउटडोर का मतलब क्या है, मान लो इस वाली बिल्डिंग में मेरे पास वायरलेस लैन है, कनेक्टिविटी है, सब कुछ है, इस वाली बिल्डिंग में भी मेरे पास वायरलेस की कनेक्टिविटी है, सब कुछ है, पर लेकिन इंटर बिल्डिंग आपको वायरलेस की कनेक्टिविटी देनी है। समझ पा रहे हैं। तो उसके लिए आप क्या करो कि इस साइड पे यहाँ पे क्या लगा दो, एक एक्सेस पॉइंट, जो आपका क्या रहेगा, यूनी डायरेक्शनल रहेगा, सिंगल डायरेक्शन में इस वाली बिल्डिंग की तरफ आपकी वायरलेस की रेंज को भेजेगा। या फिर इधर वाली साइड से अगर ऐसा करना था तो इस साइड पे आप यूनी डायरेक्शनल क्या है, एंटीना लगा सकते हो, ठीक। तो ये स्पेशल पर्पस एंटीनाज हैं जो आपके इन ब्रिजेस, अच्छा ब्रिज किसको बोल रहा हूँ, ये आपका क्या है, एक्सेस पॉइंट ही है। अभी ये ब्रिज बना है तो इसका ये मत समझिए कि ये ब्रिज ही है एक्चुअल, लिटरली नो, ये एक्सेस पॉइंट ही है, बट इसमें हमने मोड चेंज कर दिया है। BSS वाला नॉर्मल मोड था आपका, इंफ्रास्ट्रक्चर मोड, फिर आपने किस में कन्वर्ट किया था, रिपीटर मोड में, अलग काम किया। अब ये वाला काम कराना है इसको इस तरह से मल्टी बिल्डिंग कनेक्टिविटी के लिए, तो आप AP को किस मोड में यूज़ करेंगे, ब्रिज मोड में। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक्सेस पॉइंट में ना मैनेजमेंट केबल लगा के उसका इंटरफेस ले सकते हैं। जैसे ब्राउज़र में ना
आप पूरी स्क्रीन आ जाती है एक्सेस पॉइंट की, पूरा ग्राफिकली मैनेज कर सकते हैं हर एक एक्सेस पॉइंट को, जैसे आप घर पे वाईफाई राउटर को करते हैं ना, अगर किया हो कभी आपने, तो उस वहाँ पे आप इसके मोड चेंज कर सकते हैं ग्राफिकली, कोई ज़्यादा बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, राइट। तो जब आप मोड चेंज कर देंगे ब्रिज के अंदर, तो उसको बोलते हैं आउटडोर ब्रिज मोड ऑफ एक्सेस पॉइंट, है ना। तो ये नॉन इंफ्रास्ट्रक्चर मोड के अंदर आते हैं सारे के सारे। सो आई होप ये आप फिगर देख के ही क्लियर हो चुका होगा आपको, है ना। अलाउ टू कनेक्ट टू लोकेशन टू बी, देखिए नाम ब्रिज है ना, दो लोकेशंस, दो बिल्डिंग को ब्रिज करवा रहा है एक दूसरे के साथ। तो ये मैंने बोला था, ये वही पार्ट है जो कहीं भी किसी एग्ज़ाम में, और मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं पता होगा तो कुछ दिक्कत या कुछ नुकसान की बात है, बट नहीं, ये आपकी एडवांस जो स्टडीज़ रहेंगी वहाँ पे ये बार बार चीज़ें आएंगी, तो मैंने इंक्लूड किया स्लाइड्स के अंदर। बट यस, अगर थोड़ा सा कुछ उस तरह का लग रहा है तो आप स्किप कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट मैं नहीं चाहूँगा कि आप स्किप करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट के लिए क्या रहेगा, आप देखिए यहाँ पे आपका रहेगा सेंटर में एक बिल्डिंग है, मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं इस तरह से, तो इस तरह की जो कनेक्टिविटी है, ये एक पॉइंट है, इससे आपको दो अलग अलग पॉइंट्स को जोड़ना है ना, इसको बोलते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो मल्टी पॉइंट का मतलब होगा, इस वाली बिल्डिंग पे आप एक ऐसा एंटीना यूज करोगे जो ओमनी डायरेक्शनल, देखिए एक होता है ओमनी डायरेक्शनल, एक होता है यूनी डायरेक्शनल। ओमनी मीन्स की जो ओमनी पोटेंट बोलते हैं ना, गॉड को बोलते हैं कि गॉड ओमनी पोटेंट है, मीन्स सर्वशक्तिमान है। ओमनी मीन्स जो सारी डायरेक्शंस में आपकी रेंज को फॉरवर्ड करेगा। यूनी डायरेक्शनल मीन्स जो यहाँ पे यूज होंगे ये आपका सिंगल डायरेक्शन में, इस साइड इसको तो सिर्फ इससे जुड़ना है, इसको सिर्फ इससे जुड़ना था, तो ये यूनी डायरेक्शनल एंटीनाज यूज करेंगे। ये आपका बाई डायरेक्शनल भी नहीं कहेंगे, ओमनी डायरेक्शनल, जो हर एक डायरेक्शन में, चाहे इधर भी बिल्डिंग हो उससे भी जुड़ेगा, इधर बिल्डिंग होगी इससे भी जुड़ेगा, है ना। तो इस तरह की जब भी आपको, देखिए फिर वही बात आई कि जब भी कुछ नया आपको सपोर्ट चाहिए हो, कोई फीचर या कुछ भी, तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर उसके हिसाब से आपको कंपैटिबिलिटी वाले लगाने पड़ते हैं। तो इसमें आपके हार्डवेयर हैं वो एंटीनाज, तो यहाँ पे आप यूनी डायरेक्शनल रखिए, यहाँ पे आप ओमनी डायरेक्शनल रखिए। तो ऑब्वियसली आप बोलें कि हर जगह ओमनी डायरेक्शनल लगा दो, तो नहीं, वो आपकी फिर कॉस्टिंग बढ़ती है ना उससे। ओके देन, तो ये हुआ आपका आउटडोर ब्रिज। फिर क्या आता है, मैश नेटवर्क। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा देखिए, बहुत बार क्या होता है कि आप ना ईथरनेट नेटवर्क जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसके थ्रू वायरलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है ना। तो उस केस में आप क्या करें, देखो एंटरप्राइज नेटवर्क काइंड ऑफ थिंग भी बनाना, मीन्स आपको बहुत सारे यूज़र्स को भी कनेक्टिविटी देनी है, समझिए, और आपके पास ईथरनेट नेटवर्क भी सपोर्ट करने वाला नहीं है बैक एंड में, मीन्स आप सारे एक्सेस पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस पे या एक्सेस स्विचेस पे नहीं जोड़ सकते। तो उस केस में क्या करेंगे, एक्सेस पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं आपके पास, तो आप क्या करते हैं, सारे एक्सेस पॉइंट्स को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरह से, तो इसको क्या बोलते हैं, मैश। मैश बोलते हैं ना जहाँ पे इंटरकनेक्शंस हो बहुत सारे, तो पार्शियल मैश आपका, फिर फुल मैश, जहाँ पे सारे ही एक्सेस पॉइंट एक दूसरे के साथ जुड़े हों वो फुल मैश होगा, जहाँ पे कुछ एक और कुछ एक से जुड़े होंगे वो आपका पार्शियल मैश होगा। तो यहाँ पे देखिए एक एक्सेस पॉइंट था जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ा है, और ये आगे इसने, देखो कुछ याद आ रहा है, रिपीटर वाला, तो रिपीटर में तो क्या था, सिर्फ एक ही आगे एक्सेस पॉइंट था सिर्फ। ऐसे अगर बार बार रिपीट करके आगे से आगे, डेजी चेन लिंकिंग बोलते हैं इसको, एक तरह से डेजी चेन कनेक्शन, ये इससे जुड़ा है, फिर आगे वो उससे जुड़ा है, फिर वो उससे जुड़ा है, बैक टू बैक, इस तरह के जो आपके एक्सेस पॉइंट्स का कनेक्शन रहेगा, जो कनेक्टिविटी नेटवर्क रहेगा, उसको बोलते हैं मैश नेटवर्क। और यस, एक्सेस पॉइंट ये सपोर्ट करते हैं। एक प्रोटोकॉल आती है यहाँ पे देखिए, जिस प्रोटोकॉल के थ्रू ये सारे के सारे डिवाइस एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, अपने पैकेट्स को रूट करवा सकते हैं। ओके, तो एक डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, पाथ सिलेक्शन और वो सब कुछ वही चलता है जो राउटिंग प्रोटोकॉल वाला। हाँ, यहाँ पे वो OSPF और वो सब नहीं चलती, एक अलग प्रोटोकॉल है, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, आप चाहे तो देखिए, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट्स में ज़रूर डाल के बता दूंगा कि कौन सी वो प्रोटोकॉल है, राइट। तो ये हमने बात करी अभी हमारे जो एक्सेस पॉइंट्स हैं उसके थ्रू जो आप वायरलेस नेटवर्क जो टोपोलॉजीज़ क्रिएट कर सकते थे। पहला हमने देखा रिपीटर मोड, फिर हमने देखा था आपका आउटडोर ब्रिज मोड, मल्टीपल बिल्डिंग साइट्स को जोड़ना रहेगा जब ओमनी डायरेक्शनल या यूनी डायरेक्शनल एंटीनाज का यूज़ करके, पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। एंड देन हमारा क्या है, हमने देखा मैश नेटवर्क, जहाँ पे एक्सेस पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हर जगह कनेक्ट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना काफ़ी है। एंड यस,
कुछ और बचा है हमारे पास। यस, तो अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रेडियो फ्रीक्वेंसी ओवरव्यू। अभी तो हमने सिर्फ जो हमारी जितनी भी ये वीडियोस रही हैं, जो डिस्कशन रहा है, किसके अराउंड था, सारा एक्सेस पॉइंट के अराउंड है ना। थोड़ा बहुत हमने चैनल की बात की, कुछ हमने बेसिक टर्म्स देखी और टोपोलॉजीज़ के मॉडल्स देखे, एंड यस ESS BSS एंड ऑल दैट, है ना। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअल में जो आपके क्लाइंट्स और एक्सेस पॉइंट के बीच में जो एसोसिएशन बनती है, मेंबरशिप, वो बनती है फ्रीक्वेंसीज़ की हेल्प से, है ना। तो किस तरह की फ्रीक्वेंसी यूज़ होती है, कौन से चैनल्स हैं, कौन से बैंड्स हैं, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो, जो अगली वीडियो के साथ हमारा स्टार्ट हो रहा है पार्ट। तो यस, बने रहिए हमारे साथ। और वायरलेस नेटवर्किंग की जो वीडियोज़ हैं, इट्स गेटिंग इंटरेस्टिंग, है ना। लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी फर्दर जो भी इम्प्रूवमेंट्स या एनहांसमेंट्स आपको चाहिए हैं, तो कमेंट्स में आप प्लीज़ मुझे बता दिया करें। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।